बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में बदलेगा स्पोर्ट कल्चर, 31 जिलों में शुरू होगा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर, सीनियर प्लेयर्स की नौकरी की तलाश भी होगी खत्म। बिहार के 38,000 एकड़ में होगा ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, 24 घंटे पहले किसानों को मिलेगी सूचना। के पाठक के आगे धड़ी की धड़ी रह गई अभिभावकों की चालाकी, 10 दिन में सरकारी स्कूलों से 1 लाख बच्चों के नाम कटे। शहरों में घर बनाना हुआ महंगा, परमिट शुल्क में 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना चुकाना होगा। बिहार के 6 मजदूरों को बंधक बना करके घर वालों से वसूले रुपए, अब बंद किया मोबाइल, जाने क्या है पूरा मामला। बिहार के 2 बड़े दिग्गज नेता के इशारों पर चंद्रशेखर कर रहे हैं सब कुछ, सुशील मोदी ने नाम लेते हुए कह दी बड़ी बात। पटना पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को लगाया फटकार, सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर के कह दी बड़ी बात। स्कूल में बच्चों के खाने में सांप होने की खबर से मचा हड़कंप, आनन फानन में अस्पताल पहुंचे पुलिस और अधिकारी, परिजन को सता रही थी बच्चों की चिंता, जाने क्या है पूरा मामला। बिहार में दिन दहाड़े छिनतई, बैंक से पैसा लेकर के जैसे ही घर पहुंचा शख्स, झपट्टा मार करके बदमाश 5 लाख रुपए उड़ाए। बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा पर 100 खिलाड़ी बनेंगे डीएसपी और इंस्पेक्टर। प्रेमिका के साथ कमरे में बंद था पति, पत्नी पहुंची तो दोनों ने छत से लगा दी छलांग, टूट गई दोनों की टांग। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 रजिस्ट्रेशन से वंचित छात्रों को मिला मौका, जाने कब तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। देश में हर दिन डेंगू के लगभग 600 मामले आते हैं सामने, बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की तबीयत बिगड़ी, सीएम नीतीश कुमार ने अस्पताल पहुंच करके जाना हालचाल। सीएम नीतीश कुमार ने पत्नी के नाम से बनवाया विद्यालय, कल किया उद्घाटन, सरकारी स्कूल में 32 कमरे, लिफ्ट भी है। सनातन के पैरोकार बनने वाले भाजपा पर जदयू का सबसे बड़ा हमला, पूछा 2400 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, कहां किया स्थापित। बिहार के गया में अब नहीं लगेगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार, प्रशासन ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर लगाई रोक। प्रशांत किशोर बोले, मजदूरों का सप्लायर बना बिहार, शिक्षा जरूरी, धर्म और जाति पर वोट करने से नहीं बनेंगे भविष्य। बिहार के 26 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, यहां ठनका गिरने की आशंका और बारिश भी होगी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। लालू नीतीश ने जारी किया छुट्टी वाला फतवा, बिहार दौरे पर अब बोले अमित शाह, जनता ने दिखा दिया सरकार को औकात। दंगा फसाद कराने बिहार आए हैं अमित शाह, महादेव के भक्त तेज प्रताप यादव ने दिल्ली से की गृह मंत्री अमित शाह की तुलना। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, महागठबंधन में रहते हुए एनडीए के लिए काम करते हैं सीएम नीतीश, फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को बिहार के दौरे पर आए। अमित शाह के दौरे को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है, जहां और विपक्षी दल उनके दौरे को लेकर के हमला बोले हैं। जहां इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के तीखा तंज कसा है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह हर महीने बिहार आए और फिर यहाँ आ ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है।
गृह मंत्री अमित शाह अगर साल में 365 दिन बिहार में रहेंगे तो फिर उसका फायदा हम दोनों को ही मिलने वाला है, हम लोगों को ही मिलने वाला है। अमित शाह का बार बार बिहार आना दिखाता है कि वे कितने डरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के काम से ही सही, लेकिन अमित शाह इसी बहाने बिहार में तो आ रहे हैं, लेकिन बिहार को जो विशिष्ट राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज या फिर विकास के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वे कहाँ बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश से संबंधित गतिविधियां कम है, जब मगर सतही हवा की रफ्तार बढ़ने से गर्मी से आंशिक राहत मिली है। हालांकि उमस की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज रविवार को कुछ जिलों में उमस से आंशिक राहत मिलने के आसार हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले शनिवार को पटना, गया, डेहरी, औरंगाबाद, बांका और फिर अन्य 1-2 जिलों में आंशिक बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने आंशिक बदलाव से पटना सहित 23 जिलों में तापमान में गिरावट आई है। जब मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों में तापमान में 1 से 2.5 डिग्री तक गिरावट के आसार जताए हैं। साथ ही तेज हवा चलने से नदी में नाविकों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र 26 जिलों में गरज तड़क का येलो अलर्ट जारी किया है। जब पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिले में कहीं कहीं ठनका गिरने की आशंका जताई है। इन जिलों में हल्की बूंदाबूंदी के भी आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर आए। इसी को लेकर के तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात कह दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अमित शाह के बिहार दौरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे दंगा फसाद कराने के लिए बिहार आते हैं। अमित शाह पर गंभीर आरोप आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने लगाया है। तेज प्रताप यादव ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह की तुलना बिल्ली से करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में विकास का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। जैसे बिल्ली कई बार रास्ता काटते हैं तो वैसे ही बिहार में हो रहे काम में बाधा डालने के लिए अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनके आगमन से बिहार में कुछ नहीं होगा। तेज प्रताप यादव यहीं पर नहीं रुके। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश देख रहा है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके बिहार आने या फिर ना कहीं जाने से किसी को कोई भी मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों इस वक्त की बिहार के गया जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिला में कथा और फिर दिव्य दरबार का आयोजन करने वाले थे, लेकिन गया जिला प्रशासन ने कार्यक्रम कराने की अनुमति नहीं दी है। यानी कि इस महीने गया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। फिलहाल गया में बाबा बागेश्वर की कथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक 7 दिनों के लिए गया में श्रीमद् भगवत कथा करने वाले थे। इस दौरान 2 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगने वाले थे, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। गया में कथा का आयोजन खुद बागेश्वर धाम की तरफ से किया जा रहा था और इस कथा के लिए वहां पर बागेश्वर धाम की तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रुकने के लिए होटल भी बुक कर लिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने पितृपक्ष मेला की भीड़ को देखते हुए कथा नहीं करने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में सनातन को लेकर के राजनीति गर्म है, जहां भाजपा वाली एनडीए सनातन को लेकर के इंडिया गठबंधन पर लगातार हमलावर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में इंडिया गठबंधन पर सनातन मानने वालों के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा चुका है। ऐसे में बिहार के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के जदयू ने भी सनातन के पैरोकार बन रहे भाजपा पर करारा हमला बोला है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के एक के बाद एक कई सवाल और मांग की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ रोजगार और दूसरे मुद्दे पर भाजपा बात नहीं करती है, ऐसे में हम भी सनातन से जुड़े हुए सवाल के जवाब ही गृह मंत्री से मांगते हैं। नीरज कुमार ने इस दौरान कहा है कि सनातन धर्मों को सबसे ज्यादा मानने वालों में से एक थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। हमारी पार्टी इस साल उनकी 100वीं जन्म दिवस पर कार्यक्रम कर रही है। जहाँ इत्तेफाक से आज यहाँ अमित शाह कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ वे भी कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम में। जहाँ ऐसे में हमारी मांग है कि सनातन मानने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्रीय सहकारिता मंत्री करें। नीरज कुमार ने इस दौरान भाजपा कार्यकाल में देश भर में 2400 से ज्यादा मंदिरों का जिक्र करते हुए केंद्र की सनातनी होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सनातन के पैरोकार के शासन में गुजरात में 1289, उत्तर प्रदेश में 688, उत्तराखंड में 42, राजस्थान में 375 और असम में 17, दिल्ली में 2, मध्य प्रदेश में 2 मंदिर तोड़े गए। लेकिन इन मंदिरों को तोड़ने के बाद उन्हें
कहाँ स्थापित किया गया इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। या यहाँ तक कि विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए 300 शिवलिंग में 150 से ज़्यादा शिवलिंग आज भी लंका थाने में पड़े हैं, जिन्हें कोई भी मुक्त कराने वाला नहीं है। भाजपा बताएं कि उसकी मुक्ति की पर्ची कौन हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने गुरुवार को फोकनिया 10वीं और मौलवी यानी कि 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट www.bsev.org पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने ये रिजल्ट जारी किया है। सलीम परवेज ने कहा है कि इस बार परिणाम बेहतर रहा। दोनों मिलाकर के 90% से अधिक छात्र छात्राएं पास हुए। इस मौके पर सचिव सईद अंसारी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम आदि मौजूद थे। फोकनिया में कुल 58,364 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 52,896 यानी कि 90% परीक्षार्थी पास हुए। असफल परीक्षार्थी की संख्या 561 है। वहीं गैर मुस्लिम कुल 16 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 13 को सफलता मिली है। जब फोकनिया में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी 16,606 यानी कि 31.39% है। वहीं 36,134 यानी कि 68.31% को द्वितीय श्रेणी और फिर 156 परीक्षार्थियों को तृतीय श्रेणी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि फोकनिया में 19,600 छात्र और फिर 38,764 छात्राएं शामिल हुई थी। मदरसा बोर्ड ने मौलवी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। पहली बार मौलवी की परीक्षा संकाय वार ली गई थी। यह 4 संकाय में हुई परीक्षा में सबसे बेहतर विज्ञान संकाय का परिणाम रहा। परीक्षा नियंत्रक नूर इस्लाम ने बताया है कि बोर्ड वेबसाइट से छात्र अपना रिजल्ट डाउनलोड करके नामांकन प्रक्रिया कर सकते हैं। जब वहीं रिजल्ट की हार्ड कॉपी 24 सितंबर को सभी डीओ कार्यालय में बोर्ड भेज देगा। इसके बाद 25 सितंबर से सभी मदरसा के प्राचार्य रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सभी छात्रों को जल्द से जल्द रिजल्ट पहुंचाया जाएगा, जिससे वे उच्च शिक्षा में दाखिला ले सकेंगे। दोस्तों हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां एक महिला शुक्रवार को महिला आयोग से अपनी आबरू को बचाने की गुहार लगाने पहुंची। महिला ने अपनी पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मुझसे देह व्यापार करवाना चाहते हैं। मैं किसी तरीके से बचकर आ गई, अब 15 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। जब पति से परेशान महिला ने बिहार राज्य महिला आयोग से पति से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। महिला ने बताया है कि कहीं से न्याय नहीं मिला है, बस अब तो बिहार राज्य महिला आयोग का ही सहारा है। यह न्याय कर दीजिए ताकि हम अपनी बेटी की इज्जत बचा करके उसकी शादी कर सके, नहीं तो फिर कभी भी हम लोगों के साथ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। पीड़िता ने बिहार राज्य महिला आयोग को बताया है कि उसकी शादी 1992 में बिहार के समस्तीपुर के पटौदी थाना क्षेत्र के एक फौजी से हुई थी। जब पीड़िता ने बताया है कि मेरे पति के साथ सास, ननंद और समस्तीपुर का युवक मारपीट करके मुझे देह व्यापार के लिए कह रहे थे। जब वे बार बार दबाव डाल रहे थे कि मैं जिस्म फरोशी में उतरूं, जिस्म फिरोशी करूं। कई बार देह व्यापार के लिए दबाव बनाया गया। मैं इस दबाव के कारण काफ़ी डर गई थी, वे कभी भी मुझसे इस दलदल में फंसा सकते हैं। महिला ने आगे बताया है कि मेरा पति इतना हैवान निकलेगा पता नहीं था। जब वो मुझे इस गंदे दलदल के धंधे में नहीं उतार पाया तो फिर उसकी नज़र बेटी पर पड़ी है। मेरा पति अपनी ही बेटी को घर में अकेला पाकर के उसको अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। वह शराब के नशे में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को अपनी हैवानियत से कलंकित करने जा रहा था। जब बड़ी मुश्किल से उसकी आबरू बची, अब बस आप ही मुझे न्याय दिलवाइए। जब वहीं इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। जब दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार दौरे पर शनिवार को दरभंगा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और फिर नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नाम कोई भी बदल ले, ये वही लालू यादव है जिन्होंने बिहार में करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में फिर से गुंडाराज आ गया है और फिर नीतीश लालू की जोड़ी तेल और पानी जैसी है। जहाँ तेल कभी पानी के साथ नहीं मिल सकता, लेकिन ये आपको भी मैला कर देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान कहा कि कुछ दिन पहले यहां लालू नीतीश की सरकार ने फतवा जारी किया था कि राज्य में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन बिहार की जनता ने इसके प्रति को जो आक्रोश दिखाया है, या उससे इनका दिमाग ठिकाने आ गया। या इसके लिए मैं बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। या उन्होंने कहा कि मैं इस देश में जो घमंडी गठबंधन के लोग हैं और बिहार में जो लठबंधन के साथी बने हैं, उसको उखाड़ करके फेंकने का काम करने झंझारपुर आया हूँ। या पूरी
भारतीय जनता पार्टी और फिर बिहार की जनता नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में बड़े बदलाव की जरूरत है। सरकार नहीं, सुशासन चाहिए, गुंडाराज नहीं, जनता राज चाहिए। या 3 दशक से ज्यादा समय जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी रही है, वह व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपना काम किया होता तो फिर आज हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमित शाह ने रैली के दौरान कहा है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश को नहीं हराया और 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं जिताया तो पूरा सीमांचल घुसपैठियों से भर जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में कहा है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में रहते हुए एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इनके संकेत देना शुरू कर दिया है कि वे जल्द ही फिर से एनडीए के साथ जाएंगे। G20 के आयोजन के दौरान नीतीश कुमार के रात्रि भोज में शामिल होने के सवाल पर जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से देखिए तो फिर नीतीश कुमार ने कई ऐसे संकेत दिए हैं जो दिखाता है कि वे एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझ पर आरोप लगाया था कि महागठबंधन में रहते हुए हम एनडीए के लिए काम करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार खुद ही वही काम करते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिर ऐसे में उनके महागठबंधन में और फिर इंडिया में रहते हुए एनडीए के लिए काम करने के संकेत मिल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि नीतीश क्या कर रही है। नीतीश रात्रि भोज में शामिल हुए और फिर उनके बाद उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई। जब फिर बिहार के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी किया और नीतीश पीएम मोदी की मुलाकात हुई। ये सब कवायद इसके संकेत हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए नीतीश के एनडीए में फिर से शामिल होने पर उनका स्वागत करने की बात भी जीतन राम मांझी ने की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे नेता ये चाहेंगे कि नीतीश एनडीए का हिस्सा बने तो फिर हम स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब अविश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर में 18 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बक्सर के संयुक्त श्रम भवन ITI बक्सर के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन होगा। आप इस रोजगार शिविर में अपने प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के द्वारा ITI डिप्लोमा पास उम्मीदवारों को 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। जब वहीं चयनित होने वाले उम्मीदवारों को कंपनी के द्वारा 15,000 से 18,000 रुपये प्रति माह की वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। ये जॉब कैंप यानी कि ये रोजगार मेला 18 सितंबर को जिला नियोजनालय बक्सर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों एक फरमान जारी किया था, जिसमें कहा था कि अगर कोई बच्चा लगातार 15 दिनों तक सरकारी स्कूल में नामांकन लेने के बाद पढ़ाई करने में नहीं आता है तो फिर उसका नाम काट दिया जाएगा। इसके बाद के पाठक के इस आदेश का पालन करते हुए विभिन्न जिलों के शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कई बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। अब इसी मामले को लेकर के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हेड मास्टर और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सशस्त्रीय उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। दरअसल शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के आदेश पर बिहार में 1 लाख छात्रों का नाम काट दिया गया है, जहाँ इसमें हवाला दिया गया है कि इन छात्रों का एडमिशन सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों जगह पर था, लिहाजा वे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने नहीं आते थे। वहीं छात्रों के नामांकन रद्द होने पर बेतिया के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा है कि के पाठक का आदेश RTE 2009 का उल्लंघन है। दोस्तों, बात करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी कई तरीके की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें एक है एंजाइटी एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य बीमारी है जो चिंता, बेचैनी और तनाव की भावनाओं को जन्म दे सकती है। ये एक सामान्य समस्या है, लेकिन ये युवा लोगों में अधिक हो गई है। एंजाइटी एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन इस समस्या का इलाज संभव है। सही उपचार और सपोर्ट के साथ युवा लोग एंजाइटी को कंट्रोल करके एक हेल्दी और अच्छा जीवन जीना सीख सकते हैं। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सलाहकार मनोचिकित्सक डॉक्टर सामंत दर्शी बताते हैं कि एंजाइटी से निपटने के लिए युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। जहाँ हमें खुली बातचीत को बढ़ावा देने और फिर मानसिक स्वास्थ्य के आसपास के कलंक को तोड़ने की आवश्यकता है। जहाँ इमोशनल ज्ञान का पोषण करके स्वास्थ्य विश्वास को बढ़ावा देकर के एक और मजबूत समर्थन नेटवर्क बना करके हम अपने युवाओं को एंजाइटी का सामना करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेल का माहौल पूरी तरीके से बदलने वाला है।
जो अक्टूबर से फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार के अलावा देश के अलग अलग प्रांत के खिलाड़ियों को अपना जोहर दिखाने का मौका मिलेगा। जब वहीं पुराने वरीय खिलाड़ी या फिर NIS सर्टिफाइड प्लेयर्स जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्हें भी नियुक्ति दी जानी है। खेलो इंडिया के तहत स्मॉल सेंटर की शुरुआत राज्य के 31 जिलों में होने जा रही है, जहां 17 खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कोच की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इस बात की जानकारी प्रेस को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर ने दी है। उन्होंने बताया है कि हर सेंटर को 5-5 लाख रुपए का उपकरण और खिलाड़ियों के लिए किट की भी उपलब्धता कराई जाएगी। रविंद्र शंकर ने बताया है कि इन सेंटर पर बिहार के पुराने या फिर NIS सर्टिफाइड प्लेयर्स को कोच के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। इनकी नियुक्ति 2 सालों की होगी। इन्हें बतौर मासिक 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सेंटर डे बोर्डिंग होगी। प्रत्येक सेंटर पर 12 से 17 आयु वर्ग के 30 बच्चों का चयन ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होगा। जब DBT पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ड्रोन परिचालन के लिए सरकार की ओर से एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए प्रति एकड़ 250 रुपये सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। अधिकतम 10 एकड़ तक ड्रोन से छिड़काव करके सरकार की ओर से अनुदान राशि निर्धारित की गई है। यह किसान कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन करके अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। राज्य के सभी यानी कि बिहार के सभी 38 जिलों के 38,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने का लक्ष्य किया गया है। सभी जिलों में 1,000 एकड़ क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव होगा। ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव की सूचना संबंधित क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे में पहले देनी होगी। जब पंचायत सचिव, पंचायत समिति सदस्य और फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी की ओर से लोगों को सूचना दी जाएगी। ड्रोन संचालित करने वाली एजेंसी को किसान कीटनाशक उपलब्ध कराएंगे। इस पर कुल 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 57 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग के ACS KK पाठक का खौफ स्कूलों में देखा जा रहा है। 10 दिन पहले तक सरकारी स्कूलों में नामांकन करवा करके अपने बच्चों प्राइवेट स्कूलों में भेजने वाले अभिभावकों की चालाकी खत्म हो गई है। स्थिति यह है कि कई दिन तक स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नामांकन काटने के आदेश जारी होने के कुछ दिन बाद ही 1 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार 13 सितंबर तक 1,01,086 बच्चों का स्कूलों से नामांकन काट दिया गया है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनका इसी महीने नामांकन रद्द हुआ है। KK पाठक ने जिला अधिकारियों को बीते 2 सितंबर को लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया गया था। KK पाठक ने कहा था कि हर स्टूडेंट की ट्रेनिंग की जाए, जहां ये देखा जाए कि उसका एक साथ 2 स्कूलों में नामांकन तो नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शहरी इलाकों में अब घर बनाना महंगा हो गया है। जब बिहार के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में किसी भी तरह के भवन निर्माण के लिए अनुमति यानी कि परमिट शुल्क में 10 से 12 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जब बिहार सरकार द्वारा ये बढ़ोतरी 10 साल के बाद की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 5 सितंबर से ही लागू हो गई है। सूचना के मुताबिक पटना महानगर सहित तमाम नगर निकाय क्षेत्र में लगने वाली इस राशि में बढ़ोतरी की गई है। प्रति वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र के आधार पर परमिट फीस निर्धारित की गई है। अब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है, यानी कि हर साल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी उसके आधार पर यह शुल्क भी अपने आप बढ़ जाएगा। नई दर लागू होने के बाद पटना महानगर क्षेत्र में 1 कट्ठा जमीन में 2 मंजिला तक अगर घर बनाते हैं तो घर बनवाने के लिए परमिट फीस के तौर पर 12,600 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से 3 से 5 मंजिला घर के लिए 18,900 रुपये और 5 मंजिला से अधिक ऊंचे भवन निर्माण के लिए 25,200 रुपये पटना महानगर प्राधिकरण में जमा करना होगा। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद जिला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहानाबाद के महाबदा के 6 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। इन मजदूरों को किसी दलाल द्वारा बंधक बनाने और फिर मारपीट करने की शिकायत लेकर के परिवार वाले शुक्रवार को जहानाबाद के SP दीपक रंजन के पास पहुंचे और उन्हें मुक्त कराने की गुहार लगाई। परिवार वालों ने बताया है कि 11 सितंबर को जहानाबाद से सभी 6 युवक ट्रेन से तमिलनाडु गए। या 14 सितंबर को वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद सभी को बंधक बना लिया गया है।
दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा कथित तौर पर भाजपा समर्थक टेलीविजन एंकर के बहिष्कार के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता यानी कि आरजेडी नेता दिल्ली से लौटने पर संवाददाता से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें कुछ टेलीविजन एंकर का बहिष्कार करने का फैसला किया गया। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए अपनी पार्टी के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर को भी फटकार लगाई। तेजस्वी से जब विपक्षी गठबंधन के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि संबंधित उप समिति ने उन लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं और फिर परिचर्चा को भड़काने वाला मोड़ देने की कोशिश करते हैं। विपक्षी गठबंधन के इस फैसले पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कुछ पत्रकार संगठनों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। जब बिहार के शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल रहे चंद्रशेखर द्वारा दिए गए बयान पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा विचार है कि उन्हें ऐसे बेवजह का विवाद पैदा करने से बचना चाहिए और अपने विभाग के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने हालांकि कहा कि मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि जो इस तरह की नकारात्मक चीज़ों को प्रमुखता देती है। राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षक भर्ती अभियान शुरू किया है जो कि अभूतपूर्व है। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस रामचरितमानस पर सदियों से राम भक्त हिंदुओं की आस्था है, उस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बार बार अनर्गल बयान देना विपक्षी गठबंधन के सनातन धर्म विरोधी एजेंडे का हिस्सा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि हिम्मत है तो फिर मंत्री किसी दूसरे धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करके देखें। सुशील कुमार मोदी ने नाम लेते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इशारों पर जगदानंद और फिर चंद्रशेखर ऐसे विद्वेषपूर्ण बयान दे रहे हैं। ये बयान बिहार में महागठबंधन के लिए ही साइनाइड साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजद का एक नेता तिलक लगाने वालों को देशद्रोह बता रहा है तो फिर वहीं इनका एक मंत्री हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण भक्ति काव्य को पोटेशियम साइनाइड बता रहा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे चंद्रशेखर की सार्वजनिक भाषणों की हेट स्पीच हिस्ट्री को देखते हुए उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के 14 लोकप्रिय टीवी एंकरों का बहिष्कार करने का विपक्षी गठबंधन का निर्णय बताता है कि कांग्रेस और भी आपातकाल की मानसिकता में जारी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस, राजद, जदयू, टीएमसी, द्रमुक सहित 26 गैर भाजपा दल यदि गलती से भी सत्ता में आ गए तो फिर प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। ये भी कहा है कि बार बार लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले लोग मीडिया के उस वर्ग के प्रति असहिष्णु है जो इनसे असहमत है या फिर इन्हें आईना दिखाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शुक्रवार को दिल्ली से वापस पटना आए। यहाँ पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को जमकर के सुनाया है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से रामचरितमानस को विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस को लेकर के इस बयान को लेकर के राजद और जदयू के नेताओं में नाराजगी दिख रही है। इसी कड़ी में पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को फटकार लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग को लेकर के बात करनी चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, जैसे कई लोगों की अस्थाई जुड़ी हुई है, जहां हम सभी लोग हमेशा हर धर्म का सम्मान करते हैं। मंत्री जी को अपने विभागों से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां उससे जुड़ी बातें करना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मीडिया को भी नकारात्मक बातों से ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, सकारात्मक बातों को दिखाना चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को बिहार के शिक्षा मंत्री और फिर आरजेडी नेता चंद्रशेखर की उस विवादित बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की तुलना कथित तौर पर पोटेशियम साइनाइड से की है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा है कि मंत्री का बयान बीमार मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि मकसद है समाज के एक तबके का तुष्टिकरण करना। शिक्षा मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए नित्यानंद राय ने कहा है कि उनके बयान से न केवल हिंदुओं को ठेस पहुंची है बल्कि ये समाज के उस तबके के लिए भी नुकसानदायक है जिसका तुष्टिकरण करने का प्रयास मंत्री ने किया है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए कथित तौर पर विवादित बयान दिया था। नित्यानंद राय ने कहा है कि साइनाइड से तुलना के लायक आरजेडी है, जिसे अपराधियों को संरक्षण देने और फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए जाना जाता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू सहित उसके सभी सहयोगी दल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा है कि घमंडिया गठबंधन का रुख बेनकाब हो गया है और फिर देश के लोग इसकी सभी सदस्य दलों को अगले लोकसभा चुनाव में दंडित करेंगे।
दोस्तों बिहार के दरभंगा के एक मध्य विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोपहर के मिड डे मील में बच्चों को परोसे गए भोजन में सांप के होने की सूचना मिली। खबर के आते ही न सिर्फ बच्चों के परिवार वाले बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और सभी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। बताया गया है कि लगभग 90 बच्चों को अस्पताल लाया गया है। हालांकि जब डॉक्टरों ने बताया है कि खतरे की कोई बात नहीं है, तब जाकर के सभी ने राहत की सांस ली है। जब पूरा मामला जिले के बरौली प्रखंड के मध्य विद्यालय खेबा से जुड़ा हुआ है, जहां शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे मध्याह्न भोजन करने के बाद हाथ मुंह धो रहे थे, तभी मोहल्ले के एक युवक ने एमडीएम भोजन में सांप मिलने की अफवाह फैला दी। ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। जब दुर्गा पूजा से ठीक पहले बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के 100 खिलाड़ी एक साथ डीएसपी और इंस्पेक्टर बनेंगे। जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने एक चैनल से खास बातचीत करने के दौरान कहा है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का स्लोगन है दिल से खेलो, मिलकर के जीतो, और इसी के तहत बिहार के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त कर रहे हैं। जब बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। जब खेल डीओ ने कहा कि खेल मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, उस पर बिहार के 381 खिलाड़ियों ने अप्लाई किया है। जब पोर्टल पर जिन खिलाड़ियों ने अप्लाई किया था उनका वेरिफिकेशन करके 100 से अधिक खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा से पहले 100 खिलाड़ियों को नौकरी मिल जाएगी। जिन खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है उनमें कुछ खिलाड़ी 4200 ग्रेड पे हैं। एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण या फिर रजत प्राप्त किया है, वे खिलाड़ी 4200 ग्रेड पे नियुक्त पत्र प्राप्त करेंगे। जब कुछ खिलाड़ी 1900 ग्रेड पे हैं, या 1900 ग्रेड पे वैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल गेम्स या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किया है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला रोड स्थित एक कार्टून फैक्ट्री में प्रेमिका के साथ संचालक को उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। दोनों कमरे के अंदर बंद थे जब पत्नी लगातार दरवाजा पीट रही थी। जब दोनों दरवाजे खोलने को लेकर के तैयार नहीं थे, जब पत्नी की सूचना पर बेला पुलिस पहुंची, इसके बाद भी दोनों दरवाजे खोलने को तैयार नहीं थे। हालांकि मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र का होने के कारण बेला पुलिस वापस लौट गई। फिर डायल 112 और मिठनपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खोलने को दबाव बनाया तो फिर दोनों प्रेमिका छत से एक करकट वाले मकान पर कूद गए। इसमें कार्टून फैक्ट्री के संचालक का पांव टूट गया जबकि उसकी प्रेमिका को गंभीर चोट आई है। जब पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर के थाना ले गई है। संचालक की पत्नी भी उसके पीछे पीछे थाने पहुंच गई। बताया जाता है कि फैक्ट्री संचालक की कथित प्रेमिका उसकी पत्नी की चचेरी बहन है। जब मिठनपुरा थाने पर देर रात तक दोनों परिवार के लोग जमे हुए थे। जब पुलिस का कहना है कि अभी तक थाने में कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है। थानेदार राकेश कुमार ने बताया है कि महिला और कथित प्रेमिका आपस में सगी बहन है। यह थाने पर परिवार वालों ने समझौता कर लिया है। बाद में सभी अपने अपने घर चले गए। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन से वंचित छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन का विशेष मौका दिया है। जहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विद्यालय के प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय की मैट्रिक परीक्षा 2024 देने वाले से छूटे हुए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हर हाल में 18 सितंबर तक पूरा करा लें। रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर 19 सितंबर से अपलोड कर दिया जाएगा। जब मैट्रिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन या फिर शुल्क जमा करने में कोई भी दिक्कत हो तो फिर हेल्पलाइन नंबर 0612223207 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले स्टूडेंट 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद 22 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यानी कि एनएमसीएच में शुक्रवार को प्रीफैब तकनीक से बनी 100 बेड के फील्ड अस्पताल भवन सहित आधुनिक लॉन्ड्री का उद्घाटन किया है। साथ ही इसी तरीके के एक अतिरिक्त 100 शैय्या के फील्ड अस्पताल भवन का शिलान्यास भी किया गया है। इस अस्पताल में भी सारी सुविधाओं की व्यवस्था होगी। जहां इस परियोजना को 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे सभी 100 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस भवन में 6 चिकित्सक कक्ष, 7 नर्स स्टेशन के अलावा एक ऑपरेशन थिएटर, व्यायाम कक्ष एवं ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर की व्यवस्था की गई है।
दोस्तों बिहार के 3 शहरों के साथ ही 1100 मंडलों में रविवार को भाजपा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर भव्य आयोजन करने जा रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जन्मदिन है, जन्मदिन पर योजना की शुरुआत हो रही है, इस वजह से पार्टी ने बृहद पैमाने पर कार्यक्रम तैयार किया है। बिहार भाजपा के शीर्ष नेता के साथ 3 केंद्रीय मंत्री राज्य के 3 प्रमुख शहरों में योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रत्येक मंडल में एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर समाज विशेष के लोगों को प्रधानमंत्री का उद्बोधन दिखाने की तैयारी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना में, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्ण देवी एवं भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा गया और फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी में मुजफ्फरपुर में आयोजित लॉन्चिंग समारोह में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।